नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, पहले जो पाकिस्तान ने हमला किया भारत के ऊपर, उसके बाद में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और जितनी बार भी पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें करने की कोशिश की हैं, भारत की सेना लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसा कहना है हमारे देश की सरकार का, और ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। ताबड़तोड़ जो लोगों का मिलना है वो जारी है, और जो सेना प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा सीडीएस प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है बौखलाया हुआ है, कभी कुछ बयान कभी कुछ बयान। अब देखिए, बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि क्या होगा पाकिस्तान का आने वाले दिनों में। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार हम परमानेंट इलाज करने वाले हैं। इस पर मुस्लिम समाज का क्या रुख है, यही जानने के लिए देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बाहर निकले हैं, उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पाकिस्तान का कैसा इलाज होना चाहिए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो भी है, लेकिन आप सवाल पूछिए। क्या आपको लगता है सरकार की जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर, आप उससे कितने सहमत हैं? क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? बहुत ठीक हो है। जो भी है हमारे देश के ऊपर, कोई भी अगर आंख उठाएगा तो उसको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, वो कोई भी देश हो। और इसमें जो भी आप बोल रहे थे, समुदाय और पक्ष और धर्म, इसकी कोई बात ही नहीं है। ये देश की बात है, और जब भी देश के ऊपर बात आएगी, पूरा भारत एक साथ खड़ा होके, ये तो पाकिस्तान है, अमेरिका भी आ जाएगा तो उसका भी जवाब देने के लिए हम सब लोग सक्षम हैं। जी, क्योंकि दिक्कत इस बात से है ना भाईजान, देखिए यही जो कुछ पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इसका नाम सरकार ने दिया ऑपरेशन सिंदूर, एक धर्म को विशेष टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल हमारे नहीं, जो विपक्षी नेता हैं वो जो कहते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर मैं ये सवाल कर रहा हूं। और क्योंकि सुनिए, आपकी मालूमात पूरी नहीं है। सिंदूर जो है वो किसी एक धर्म का नहीं है। जितनी भी मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी नेता इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी मालूमात के लिए बता दें, सिंदूर चीज जो है ना, वो शगुन के तौर पे सारे धर्मों की शादियों में लिया जाता है। और आपको क्या लगता है, अगर किसी भी धर्म की कोई भी महिला किसी भी के साथ कुछ भी होगा तो पूरा समाज एक साथ खड़ा हो गया। देश के ऊपर जब भी बात आएगी, हम सब एक हैं। और बांटने वाली ताकतों का तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसने बांटने की कोशिश की, वरना तो ये बात ही नहीं होती। अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस बात याद रखिए। एकजुट होकर हम लोग खड़े रहेंगे तो सबसे बड़ी जो भी ताकत आएगी उसको भी हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। ये हमारा देश है, और हम इसके ऊपर कोई भी आँख उठाएगा उसकी आँख नोच लेंगे। जी भैया, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला है भैया मेरा। तो अब्दुल भाई, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार की जो कार्रवाई है उस पर, क्या कहना चाहते हैं आप? और आने वाले दिनों में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और कह रही है कि भाई ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये इंडियन आर्मी है और बहुत मजबूत आर्मी है। वे इतने से आदमी है, बस इतने से ऐसे चुटकी में निपटाइए सबको रात जाके 1 मिनट में। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क, पूरा मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है। जो इंडियन आर्मी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फैसला लेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। ये देखिए ना, ये पाकिस्तान वाले बार बार जो ये गिदड़ धमकी देते हैं, कभी कहते हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, अब पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। कहाँ तैयार हैं वो कह रहे हैं कि हम कहाँ तैयार हैं? बताओ कहाँ तैयार हैं? रात को एक भी नहीं है। बताओ कहाँ नुकसान हुआ हिंदुस्तान का? हवा में कर दिया सबको साफ। कहाँ तैयार है बताओ? ये इंडियन आर्मी है, बहुत मजबूती से लड़ेगी और लड़ती रहेगी आने वाले वक्त में भी। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगी। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। हाँ जी भैया, आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या नाम आपका है? हाँ जी, आपका नाम क्या है? कासिम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो कार्रवाई कर रही है भारतीय सेना पाकिस्तान के ऊपर, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? आने वाले दिनों में क्या कुछ चाहते हैं? जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अब की बार इसका परमानेंट इलाज करने की जरूरत है कि नहीं? परमानेंट अब तक किसी ने नहीं किया, लेकिन अब होगा सही। अब तक कोई भी सरकार है, ये अभी तक किसी ने नहीं किया था ऐसा, लेकिन अब जो हो रहा है सही हो रहा है। अब जो हो रहा है सही हो रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? जफरुल जमा। ये बताइए, ये जो भारतीय सेना जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, क्या चाहते हैं भारत सरकार? कैसा काम कर रही है? आने वाले दिनों में क्या कुछ होना चाहिए? इस पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए कि नहीं? बेहतर होना चाहिए और बेहतर हो रहा है इलाज, ऐसे ही होना चाहिए।
कि दूसरे अंदर से आकर के घुस के यहाँ मार के जा रहे हैं, क्या मतलब है? मेरा तो कहना यही है बस। तो मतलब सरकार जो काम कर रही है, सेना जो काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। हम तो यही राय है हमारी, बाकी है इन सब। जी, आपका नाम क्या है भैया? मुकर्रम। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है, ऐसा कहना है हमारी सेना का कि भाई ये नया भारत है हमारी सरकार का, हमें जो कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बेकसूर आदमी मत मारो और जितने भी आतंकवाद है उनको सबको ख़त्म कर दो। सैनिक जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, सटीक निशाना लगा रहे हैं। जितना भी आतंकवाद है, गलत आदमी है, उनको सबको ख़त्म कर दो। जो बेकसूर आदमी है उनको छोड़ो। उन पे भी कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बेकसूर आदमी नहीं मरे, जिसका दिल नहीं दुखा है। मरना सबको है, जाना सबको है, तो एक जो है व्यवहार ऐसा बनाओ जो सब मिलजुल कर रहें। जैसे कि अब यहाँ पे पहले भी एक वाद चला था कि हिंदू मुस्लिम बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे भी चला था ना। तो वो उनका जी दुनिया में छा रहे हम लोग, तो वो दुनिया में वो मानसिकता चलेगी और देश में भी। तो उन्होंने क्या करा, जो उनकी मानसिकता थी उन्होंने तुरंत वो कैच कर ली। वही उस कारण की वजह से ये हादसा हुआ, उस कारण की वजह से तो ये हादसा हुआ। जड़ पकड़ो ना, अब जड़ कहाँ पे है? तो ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। हमारे पूरे देश का 140 करोड़ आदमी पूरा भारत को समर्थन कर रहा है, सैनिक को समर्थन कर रहा है। जो हिंदू मुस्लिम जो बट रहे हैं, ये हमारे देश में बटने नहीं चाहिए, ठीक है? जाना सबको ही है। सबने जो चीज़ें हैं ये गलत है और आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जितना भी आतंकवाद है सब खत्म होना चाहिए, और जो स्ट्राइक रेट हो रही हैं ये भी होनी चाहिए। और एक समाधान सरकार को ऐसा निकालना चाहिए इस आतंकवाद को ख़त्म करने के बाद में, कि ताकि आगे कोई ऐसा कोई विवाद पैदा ना हो जो हमें इस सिचुएशन पर आना पड़े कि ताकि ये फिर विवाद हो 50 साल बाद या 100 साल बाद या आने वाली जनरेशन। ऐसा कोई समाधान होना चाहिए जो ये आतंकवाद अगली बार पैदा नहीं हो। ऐसा कोई सरकार को समाधान करना चाहिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताइए, ये जो भारत सरकार, भारतीय सेना जो कदम उठा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं, क्या चाहते हैं? इंडिया, हमारे भारत देश बहुत बढ़िया काम कर रहा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी है, हमारे देश में आके धर्म पूछ करके लोगों को मार रहा है, बेकसूरों को मार रहा है, हमारे हिंदू भाई को मार रहा है। क्यों मार रहा है? हमारे देश में इतना प्यारा देश है, भाईचारा बने रहने दो उसको। इन्होंने आ करके इनकी राजनीति ये थी कि हमारे भारत देश में जो भाईचारा चल रहा है इसको ख़त्म करना, इनको आपस में लड़वाना। और वो देखो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी देखिए, जो उन्होंने पहले जो हरकत की उसके बाद में हमने 15 दिन लगाए, लेकिन हमने जो उनके आतंकवादी ठिकाने हैं उनको तबाह किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि उधर से पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं या फिर जहां पर आम जनता रहती है उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अभी तक पाकिस्तान एक भी जो वो कार्रवाई कर रहे हैं उसको करने में कामयाब नहीं हो पाया है पाकिस्तान। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पाकिस्तान बाज आने वाला है कि नहीं? बाज आएगा, आएगा क्यों नहीं। हमारी इंडियन आर्मी इतनी पावरफुल है, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इनसे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को जो है अब तो सर झुकाना ही पड़ेगा। हम तो, हमारा कहना यही है हमारे मुस्लिम भाइयों का कि जो आतंकवाद फैला रहा है उसको जड़ से ख़त्म कर दो। इन्होंने हमारे देश की संस्कृति के साथ मजाक किया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वा रहे हैं। इतना प्यारा भारत देश है हमारा, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख ईसाई भी रहते हैं, सब भाई भाई हैं। इन्होंने तो नहीं लगा ये जो आकर के वहाँ कश्मीर के पहलगाम में ये पूछ करके कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कराना चाहता था ये पाकिस्तान? ये 100% इस बात से ये निकल कर आ रहा है। उन्होंने आज से पहले कितने हमले हुए उसमें कश्मीर में, बहुत हुए, कई लोग मारे जाते हैं, मगर आज तक की हिस्ट्री में कहीं भी ये नहीं देखा कि लोगों को धर्म पूछ के मारा। क्यों मारा भाई धर्म पूछ के? तो सिर्फ यही है कि भारत देश की जो हमारी मोहब्बत प्यार से हम रहते हैं इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं लोग, और ऐसा हम होने नहीं देंगे बिल्कुल। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद ही रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद मूसा। क्या कहना चाहेंगे, ये भारतीय सेना जिस तरीके से पाकिस्तान का इलाज कर रही है, आपको क्या लगता है अब की बार परमानेंट इलाज होगा? नहीं, मुझे सिर्फ यही कहना है कि पहलगाम में आतंकवादी घुसा कैसे, वहाँ पे आए कैसे? ऐसे हम सुई नहीं लेके नहीं जा सकता
तो आतंकवादी हथियार लेके कैसे आया? मेरा सवाल है ये। तो देखना चाहिए ना कि वो आतंकवादी कैसे कैसे घुसा। हाँ, तो वहाँ पे मिलिट्री नहीं था, बीएसएफ नहीं था, वहाँ पे फिर अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? अब सरकार का दोष है और किसका दोष है? सरकार का दोष है। सरकार जो काम कर रही है अब, हाँ, आपका कहाँ काम कर रहा है? आप तो खुद कह रहे हो, कहाँ काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? ये जो मारा गया 100 से ज्यादा आतंकवादियों को, हाँ, कहाँ मारा? पाकिस्तान में नहीं मारा गया? पाकिस्तान में मारा गया। अच्छा, मार दिया? नहीं मारा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है कि नहीं? मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं है। हाँ भाई, आप बताइए, आप तो युवा हैं, आपका नाम क्या? मेरा नाम आशु खान है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो भारत सरकार ने सबसे पहले इन आतंकवादियों को मार गिराया है, जिन्होंने यहाँ भारत में आकर के ऐसी हरकत करने की कोशिश की, हमारी सेना जो काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? सेना हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत की एकता की वजह से पहले भी हमारे देश पे बहुत आक्रमण हुए, जैसे कि अंग्रेजों ने आगे पहले यहाँ की जो एकता थी उनको अलग किया, फिर जाके भारत पर कब्जा करने की कोशिश की। वैसे ही भारत को पाकिस्तान की इतनी पावर नहीं है कि भारत को डायरेक्ट आमने सामने की टक्कर दे सके। उनका सिर्फ एक ही मित होता है कि आपस में लड़ाया जाए। वो जैसी कूटनीति कभी अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान इंडिया के साथ की थी, वही वो अब करना चाह रहे थे। उन्होंने यहाँ पे हमला करवाया और यहाँ के वहाँ पे नाम पूछ के और धर्म पूछ के मारने का मतलब ही यही था कि भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम है आपस में उनको लड़ाया जाए और फिर जाके उन पर राज किया जाए। लेकिन भारत की हमारी सरकार, अभी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको सबको उनका इलाज कर रहे हैं। अभी जो 3 उनके वो भी मारे गए हैं, हमने जो फाइटर खबरें हैं कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसके बाद में फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी हरकत करोगे, जैसा कि हमने कल रात देखा, जितनी भी वहां से कोशिशें की गई, हमने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो उनका बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जैसे अभी परसों भी सुबह हमला किया था पाकिस्तान ने, उनको हमारे S-400 ने पूरा उनको मिसाइलों को नाकाम कर दिया है। और उनके जो 3 फाइटर जेट है F-16 के सहित भी सब खत्म कर दिया गया है। आगे से भी अगर वो कभी ऐसी हरकत करेंगे तो भारत की सेना पूरी उनको मुंह तोड़ जवाब दे ही रही है और आगे देगी भी। हाँ भाई, आप बताइए, आपका नाम क्या है? पहले बात तो मैं भारतीय हूँ, आप नाम मत पूछिए, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है, ये जो देश में हुआ, ठीक है, तो जो उस बंदे ने कहा कि ये आतंकवादी आए कहाँ से, पहला बात। दूसरा, जब आज हमने 100 आतंकवादियों को मारा, तो आज हम अपने लोगों को मरने का वेट कर रहे थे, हम पहले क्यों नहीं एक्शन लिए? जब हमको उनका ठिकाना पता था, अड्डा पता था, हम अपने को मरने को क्यों हमने छोड़ा? दूसरा, जब इलेक्शन आते हैं, अभी सर पे बिहार इलेक्शन है, सबको पता है, जो पुलवामा हमला हुआ कहाँ का इलेक्शन था, मणिपुर हुआ कहाँ का इलेक्शन था, अभी हुआ। तो ये इलेक्शन के कुछ टाइम पहले ही आतंकवादी पैदा हो जाते हैं, उससे पहले क्यों नहीं पैदा होते हैं? जब आज हमने 100 आतंकवादियों को मारा, ठिकाना पता था तभी मारा, तो हम ये एक्शन अपने लोगों को खोने से पहले हमने आतंकवादियों को मार दिया, हमारी सेना ने मार दिया। उसके बाद में पाकिस्तान फिर से हमला क्यों कर रहा है? यार, पाकिस्तान तो चोर है, वो हरकत ही ऐसा करेगा। वो कुत्ते की दुम होती है ना, जो कभी सीधी नहीं होती है, वैसे ही रहेगी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जब आज हमने 100 को मारा, तो हम ये अपने लोगों को खोने से पहले, जब पता था कि आतंकवादी उस जगह पे, तो हमने क्यों नहीं मारा? आपका जो सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि हमें पता था, हमने पहले क्यों नहीं मारा। अभी देखिए, हमने जब उनके आतंकवादी ठिकानों को जब हमने टारगेट किया, उसके बाद में पाकिस्तान हमारी आम जनता को टारगेट कर रहा है, हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट कर रहा है। अगर हम पहले उनको निशाना बनाते, आपको नहीं लगता कि वो जवाब में हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई करते? जब ये पहले करने आतंकवादी इंसान थे वो, उनको आज मारना हो या कल मारो, बराबर है। वो हमको मारने के लिए तो सोचते नहीं है। उन्होंने जो हिंदुस्तान में राइट्स करवाया, आज इंडिया का माहौल सबको पता है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। उनको आसानी मिल गई हम भारतीयों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए, हम भारतीयों को लड़ा रहे हैं आपस में। तो मेरा वही कहना कि हम भारतीय आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जो पहला आप जैसे बोले कि मारे, तो वो हम क्या मार खाने के लिए हमेशा बैठे हैं? हम भारतीय हमेशा मार खाएंगे? हमारा भी तो हक है पहले ठोकने का उनको। आतंकवादी है ना, आतंकवादी इंसान नहीं होते हैं। हम क्या किसी देश में जाकर के धर्म पूछ के मारते हैं?
हम किसी देश में जाकर के धर्म पूछ के मारते वही हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने वो जो चीजें देश में चल रही थी वो चीजों को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते थे हम सिर्फ बचेंगे, यहाँ पे लोग लड़ेंगे, भारतीय लड़ेंगे, भारतीय मतलब जो भी हैं सब आपस के लोग हैं, ये आपस में लड़ेंगे। उनका तो टारगेट वो था, मतलब उनका वही टारगेट था ना, या हिंदू मुसलमान कराना? उनका वही टारगेट था। उन्होंने कराया भी और पास आउट भी हो गए। वो कई जगहों पे आज इंडिया में देखो हो रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद में हमने उनके ऊपर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और भी करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अभी 100 नहीं 1000 मारो, जहाँ उनके और भी जो ठिकाने हो। आने वाले वो आज हमारे 27-28 मारे हैं, कल वो 700 मारेंगे। आज हम कहते हैं उनको हम 7000 हम ठोक देंगे ना तो वो डर के रहेंगे। आपको लगता है कि उनको खत्म कर देना चाहिए? खत्म सबको कर देना चाहिए, लेकिन मुझे अपने गवर्नमेंट से भी है हाँ कि ये सब चीजें इलेक्शन के टाइम क्यों होते हैं। मतलब ये भी सवाल है कि चुनाव मतलब नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, चुनाव ही नहीं होने चाहिए। चुनाव क्यों ना होवे, चुनाव तो राइट्स है देश का, नहीं रहेगा तो लोग ग्रो कैसा करेंगे? अब आपका ऐसा कहना है कि सरकार करा रही है? पॉलिटिक्स देखो, कहीं की भी इंसान हो, सब देखो 100 लोगों में से 10 लोग खराब होते हैं, 90 लोग अमन और शांति से चाहते हैं। 90 लोग चुनाव के वक्त ही चुनाव के टाइम पे होता है सारा काम। चुनाव के टाइम पे बिना चुनाव को आपसे पहले हुआ कुछ? अब से पहले हुआ कुछ? नहीं हुआ ना, चुनाव हुआ थी फिर मामला शुरू। उससे पहले जम्मू में जो जितने भी लोग वहां पर जाकर के नौकरी कर रहे थे उनको चुन चुन के अगर जो मार गिराया जा रहा था, तब कहाँ चुनाव थे? कब? जम्मू में जो लोग यहाँ से बाहर से जाकर के जम्मू में कश्मीर में नौकरी कर रहे थे, खासकर मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, वहां पर टारगेट किलिंग क्यों की जा रही थी? वो उनके क्या देश में कहीं चुनाव थे उस समय? चुनाव तो सब जगह होते रहे हैं, कहीं ना कहीं अब बिहार का आ रहा, बिहार में हो रहा, इसलिए हो रहा है ये। और क्या होता है, पहले इससे पहले तो पॉलिटिक्स बाजी नहीं थी, अब तो हो रहा। हिंदू मुसलमान को लड़ाना और कुछ करना नहीं है बस, और ये पॉलिटिक्स बाजी मतलब सरकार करा रही है, सरकार जानबूझकर युद्ध कराना चाहती है, यही आप कहना चाहते हैं? सरकार काय कराएगी, तो पॉलिटिक्स बाजी चल रही नहीं है। आपको पता, हमें पता, सबको मालूम है इस चीज में। तो मतलब सरकार, हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा, हमारे शेयर बाजार पर भी असर पड़ेगा। सरकार जानबूझकर करा रही है। युद्ध कैसा कर देगा? इतना बड़ा हिंदुस्तानी को चूड़ी पहनने के हाथों में जाके ठोक देंगे 1 मिनट में। इतने कमजोर कोई है बताओ? इतने कमजोर कोई है? थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया कह रही है कि हाँ भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं। इसके अलावा जो हमारा शेयर बाजार है, पाकिस्तान का शेयर बाजार पता है आपको, 2 दिन से खुलता है धड़ाम गिरता है, खुलता है धड़ाम गिरता है। हमारा शेयर बाजार वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ये हमारी ताकत दिखाता है। आपको लगता है कि भारत जानबूझकर युद्ध करेगा? उसकी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान तो नीचे है ही रहेगा हमसे, वो गिरेगा, उठेगा, उठने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा। इसका इलाज करना चाहिए कि नहीं? इलाज करने चाहिए। हम जैसे को दो नौजवानों को 10 मिनट में इलाज हो जाएगा। 10 मिनट में पाकिस्तान का। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मैं कुछ नहीं था। हाँ आप बताइए भैया जी, आप आइए इधर। हाँ जी, आपका नाम क्या? हमें नहीं है, बोलो नहीं यार, हमें नहीं आता। ये बताइए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया, अल्लाह करम। ये जो पाकिस्तान ने जो किया उसके बाद में भारतीय सेना जो उनके साथ में कर रही है, ये ठीक कर रही है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हम भी साथ हैं। साथ हैं बिल्कुल, तुरंत। ये बताइए, अब की बार इसका परमानेंट इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करो, बिल्कुल, हम सब साथ हैं, सब भाई, सब तीन मुसलमान, सब सही है। गलत तो गलत, चाहे गलत जो गलत है, चाहे मुसलमान है चाहे कोई भी हो, गलत के साथ गलत हो, बिल्कुल गलत होना चाहिए। गलत के साथ गलत ही होना चाहिए, और जो हमारी सेना कर रही है वो ठीक कर रही है। हालांकि देखिए, अपने अपने सवाल भी हैं, अपने अपने तर्क भी हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ।